गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रीमियर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं कि वे है आपकी अपनी अपनी अनअकैडमी क्लास। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, आई होप मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्लस ये आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन बेटा जी ले लिया होगा, क्योंकि आप सभी को इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि प्लस या इकोडेक में सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। बेनिफिट क्या है उसके? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्टक कोर्स रहेगा। स्टक कोर्स का मतलब क्या? प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू, सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में रहेगी। ठीक है बेटा जी, चलिए देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है? जो आपकी फ्री क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस रहती हैं, जो आपके प्लस कोर्सेज रहते हैं, वो आपको ऐप के थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करनी होगी। देखिए, मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरियर पावर पैरामाउंट की। ठीक है, यदि देखिए आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा? आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे सुदर्शन सर हैं आपके, पटेल सर हैं, रोमन सैरी सर हैं, दीपांशु सर हैं। ठीक है बेटा, देखिए यदि हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है? आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर रहेंगे, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड स्टैक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। इवन इसमें आंसर राइटिंग कोर्स भी रहेगा और आपके ऑप्शनल कोर्सेज भी रहेंगे। ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज का जैसे कि आपको बताया कि अलग से आपका मॉड्यूल शेड्यूल चल रहा है। ऑप्शनल क्लासेस, ऑप्शनल कोर्सेज की आप क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यदि आप हमारे प्लस कोर्स में जुड़ते हैं तो प्लस कोर्स में हमारी 1 ईयर की फीस है 49,500 और 2 ईयर की फीस है 72,000। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। PA01 जो है वो मेरा रेफरल कोड है। ईगन अकेडमी का एक ऐसा रेफरल कोड है, यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है? PA01 अप्लाई करना है। उससे आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज़ 1 ईयर की, और 2 ईयर की फीस हो जाएगी 64,800। ठीक है बेटा, अब देखिए यदि हम बात करते हैं आइकॉनिक की, आप बोलेंगे सर कि हम प्लस कोर्स से आइकॉनिक में ट्रांसफर क्यों? यदि हम प्लस कोर्स लेने वाले हैं तो हम आइकॉनिक के लिए एक्स्ट्रा पे क्यों करें? उसका बेनिफिट क्या है? पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा, पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें आपकी फीस रहेगी 1 ईयर की 64,000 और 2 ईयर की फीस रहेगी 99,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। इसमें आपकी फीस रहेगी 57,600 और 2 ईयर की फीस रहेगी 89,100 रुपीज़। ठीक है बेटा, इतना आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको सिर्फ इतना सा करना है, अनअकैडमी पंकज अग्रवाल सर्च करना है टेलीग्राम ऐप पर जाकर, या फिर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी हमारी अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कैलेंडर का हमने पार्ट 1 कंटिन्यू, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसमें हम कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज कैलेंडर का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैलेंडर में जो मैंने कल आपको बताया था, मैंने बता दिया था कि कैलेंडर के मैंने टाइप बता दिए थे। एक तो आपका होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, और एक होता है आपका लीप वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष में क्या बताया था? वो वर्ष जो चार्ट से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, 365 डेज हो और 28 डेज का फैव हो, ये इसका बेसिक बताया था। मैंने रिपीट कर देता हूँ। और लीप वर्ष में क्या था? चार से पूर्ण विभाजित, साधारण वर्ष के क्या था? चार से पूर्ण विभाजित ना हो। ठीक है,
लीव वर्ड्स क्या है, 4 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, ये एक पॉइंट है इसका। नेक्स्ट वन है 365 डेज रहेंगे, 28 डेज का फेब रहेगा। इसमें क्या है, 366 डेज रहेंगे और आपका 29 का फेब रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा कुछ मैंने कल आपको बेसिक बताया था कैलेंडर का, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, चलिए उसमें आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कल आपको ऑड डेज बताए थे, ऑड डेज हमारे क्या होते हैं, किसी भी ऑड डेज यदि हम बात करेंगे जनवरी, ऑड डेज यदि हमें फाइंड आउट करने हैं तो मैंने कल आपको बेसिक बताया था कि ऑड डेज का मतलब क्या होता है, विषम ने। यदि किसी भी हम नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे कितने ऑड डेज बचेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अब हर मंथ के ऑड डेज फाइंड आउट करके बताऊंगा। जैसे कि जनवरी में कितने डेज हैं, यहाँ पर 31। 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज कहलाएंगे, इसका मतलब 3। अब फरवरी में ऑड डेज या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 28 का मंथ है तो 0 होगा और 29 का मंथ है तो 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से मार्च में ऑड डेज कितने होंगे आपके बेटा, 3 होंगे। अप्रैल में 2 हो गए, मई में 3 हो गए और जून में 2 हो गए। मतलब सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका मंथ 31 डेज का है तो उसमें ऑड डेज कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और यदि आपका मंथ 30 डेज का तो उसमें ऑड डेज कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। उसी तरह से बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जुलाई और अगस्त दोनों में 3 रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे टोटल मंथ में डेज कितने होते हैं, 30 में 31 होते हैं। उसी तरह से सितंबर में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, हमारे 2 हो जाएंगे। अक्टूबर में 3 हो जाएंगे, नवंबर में 2 हो जाएंगे और दिसंबर में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑड डेज मैंने बताया था। ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज वह नंबर है जो आप 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद आपको प्राप्त हो। ठीक है, ऑड डेज के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ऑड डेज प्राप्त हो जाएगा। ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 6 से अब नहीं होगी। हम 7 से जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू 7 से लेस ना मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस पेज पर या इस स्लाइड पर जो मैंने लास्ट स्लाइड पर मैंने बताया था, यहाँ पर वो आपके सामने लिखा हुआ है। चाहे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप नोटबुक्स अपने साथ लेकर बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में ऑड डेज कितने यहाँ पर 3 हैं, फरवरी में कितने हैं, 0 या 1 है, मार्च में कितने 3 हैं, अप्रैल में 2 हैं, मई में 3 हैं, जून में 2 हैं, जुलाई में 3 हैं, अगस्त में 3 हैं, सितंबर में 2 हैं, अक्टूबर में 3 हैं, नवंबर में 2 हैं, दिसंबर में 3 हैं। ठीक है, ये ऑड डेज आपके सामने है। यदि आप चाहें तो इनको इस तरह से भी देख सकते हैं। जीरो सिंपल क्या रहेगा, 3 2 की सीरीज रहेगी, बट आपको ध्यान रखना है कि जुलाई और अगस्त दोनों में 3 ऑड डेज रहेंगे। रीजन, देखो जुलाई में हमारे 31 दिन होते हैं और अगस्त अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। उनको 7 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में रिमाइंडर कितना आएगा, 3 3 आएगा। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा सिंपल सी बात कि आपको ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए किसी भी नंबर में या किसी भी मंथ में क्या करना है, सिंपल 7 से डिवाइड करना है। यदि आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको जो वर्बली बताया था, वो मैं आपको बोलूंगा उसके मैं वो आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेगा, ताकि जब मैं पीडीएफ सेंड करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड डेज बराबर क्या होता है, टोटल डेज अपॉन 7। ठीक है, अब कोई टोटल डेज कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने लिया था जनवरी में कितने टोटल डेज होते हैं हमारे बेटा, 31। तो यदि हमें जनवरी में ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, 31/7, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जनवरी के ऑड डेज कितने कहलाएंगे, 3 कहलाएंगे। उसी तरह से सितंबर, कोई भी मंथ ले लो या कोई भी नंबर ले लो, सितंबर में डेज होते हैं 30/7, कितने ऑड डेज आ गए, 2 आ गए। सितंबर में ऑड डेज कितने कहलाएंगे, 2 कहलाएंगे। यदि आपको ऑड डेज याद है तो इसका मतलब आप इनको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि ऑड डेज याद नहीं है तो फिर उसमें एक स्टेप आपका ऐड हो जाएगा। पहले आपको 7 से डिवाइड करना होगा, फिर आपको ये देखना होगा कि रिमाइंडर हमारा 2 3 4 क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तो हो गई मंथ की बात। अब देखिए सिंपल करिए कि सपोज करिए वो आपको कुछ डेज देता है, जैसे कि उसने बोला कि 1 2 3, 123 डेज में कितने और डेज होंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करो। 7 1 तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब 123 डेज में कितने और डेज होंगे, 4 और डेज होंगे। समझ में आ गया। किसी भी नंबर में ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं तो बेटा जी आप क्या करेंगे, सिंपल उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे ऑड डेज कहलाते हैं। अगर 0 है तो 0 ऑड डेज है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 तो 3 है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। जितने भी स्टूडेंट हमारी रिकॉर्डेड या प्रीमियर देख रहे हैं वो इस सेशन को शेयर जरूर करना, ठीक है बेटा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1 में केवल मैंने बेसिक बताया था। आज से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, सेम मंथ के हो गए, डिफरेंट मंथ के हो गए, सेम ईयर के हो गए। ठीक है बेटा, तो चलिए कंप्लीट पूरा सेशन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए
देखिए जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि मैं बिल्कुल कोशिश ये करूंगा कि आपको लाइव क्लास जैसा ही लगे, आपको करने के लिए टाइम भी दूंगा क्वेश्चन को, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि उसने बोला है कि 2 जनवरी का शुक्रवार है बेटा, ठीक है, तो 25 जनवरी का कौन सा दिन होगा, पहले आप ऐसे करिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करें। जल्दी से, 2 जनवरी का यदि फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 25 जनवरी का कौन सा दिन होगा। ठीक है, जल्दी से, 1 मिनट का समय रहेगा, लगभग 1 डेढ़ मिनट का रहेगा। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा जी, ठीक है जी। और हमारी 2 PM पर जो क्लास रहती है वो लाइव क्लास रहती है, यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी लाइव क्लास है उसमें आके आप मुझसे से डिस्कस कर सकते हैं, 2 PM वाली और 4 PM वाली में हमारा और आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा। मॉर्निंग वाली क्लास हमारा प्रीमियर चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे, तो फिर आपकी मॉर्निंग वाली क्लास भी लाइव हो जाएगी, ठीक है बेटा। देखिए चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक बताता हूँ कि इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि उसने बोला कि 2 तारीख का क्या है, फ्राइडे है, तो अगला फ्राइडे कब आएगा, 7 डेज ऐड कर दूं 9 का, 9 के बाद अगला फ्राइडे कब आएगा, 16 का, 16 के बाद अगला फ्राइडे आएगा 23 का। अब लेकिन पूछ रहा है 25 का, 24 25, इसका मतलब 25 का क्या हो जाएगा, सैटरडे संडे। 25 का आंसर क्या आना चाहिए, रविवार आना चाहिए। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से, जैसे कि आपने कैलेंडर, यदि हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, यदि आज हमारी डेट है, कितनी डेट है आज हमारी, आज की डेट है हमारी 12 दिसंबर, यदि हम इसमें 7 डेज ऐड करेंगे इसका मतलब 19 का भी क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से, लेकिन यदि हम किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करेंगे तो भैया बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। ये तो सेम मंथ का क्वेश्चन है, डिफरेंट मंथ का भी आएगा, डिफरेंट ईयर का भी आएगा, तो ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें ऑड डेज फाइंड आउट करना होता है। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, विषम दिन, ठीक है। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, विषम दिन। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डेज अपॉन 7। अब देखिए सेम मंथ में टोटल डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बिगर डेट में से स्मॉल डेट घटाकर 7 से डिवाइड कर दो, 25 - 2 23/7, 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 7 3 21। अब ये देखिए ये रिमाइंडर है ना, ये कहलाएंगे हमारे ऑड डेज। सिंपल इसको क्या करना है, इसको फ्राइडे में ऐड कर दो, तो फ्राइडे में 2 डे ऐड करेंगे, सैटरडे संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आएगा। देखिए वैसे भी रविवार ही आ रहा था और अब भी रविवार आ रहा है। इसका मतलब यदि कोई भी क्वेश्चन आपका सिंपल मंथ का है, मतलब साधारण एक ही महीने का है, यदि जनवरी का दिन दिया है, जनवरी का पूछा है, फरवरी का दिया, फरवरी का पूछा, तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली डेट में से स्मॉल डेट लेस कर देंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको पहले वाले दिन पर जोड़ देंगे, यदि दिन बढ़ रहा है तो, यदि दिन घट रहा है तो उसको घटा देंगे। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे कि उसने बोला कि 7 मार्च का शुक्रवार है, तो 29 मार्च का क्या होगा, ठीक है भैया, करिए इसे सॉल्व। 1 मिनट का समय है, आई थिंक अब तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। यदि 7 मार्च का शुक्रवार है तो 29 मार्च का कौन सा दिन होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सभी को, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया अभी आप सभी को। चलिए मैं इसको बता देता हूँ डायरेक्ट, ऑर्डिस फाइंड आउट कर लेते हैं। 29 - 7, सॉरी 7/7, तो कितना हो गया, 22/7, रिमाइंडर आ गया 1। आप शुक्रवार में एक दिन ऐड करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, शनिवार, तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, शनिवार। समझ में आ गया सभी के। सिंपल कुछ नहीं करना है, जब एक मंथ का या सेम मंथ का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, बड़ी वाली डेट में से छोटी वाली डेट घटा दो, ठीक है, और जो रिमाइंडर आया उसको जोड़ दो। लेकिन ये किस प्रोसेस में रहेगा, जब आपकी डेट बढ़ रही है, जैसे 7 की 29 हो गई है ना, 3 की 25 हो गई, या 4 की 16 हो गई, या 4 की 22 हो गई, ठीक है। पहला और दूसरा सवाल लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। यदि किसी का कोई डाउट रहता है तो स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर देना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं।
हाँ, देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है। यदि 30 मई का शुक्रवार है तो 5 मई का क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है भैया, डेट आपकी पीछे जा रही है। जैसे कि 30 मई से 5 मई में जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको कैसे करना है। तो जल्दी से करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, ठीक है? हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रॉपर 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट कर लेंगे वो अपना आंसर टैली कर लेंगे। जो स्टूडेंट यदि डाउट में है तो मैं उनको बता दूंगा कि कैसे करना है। मैंने बताया था कि मेरा प्रीमियर भी लाइव क्लास ही रहता है, बट आपके मैं समझ सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रिपीट करनी है या कहाँ पर रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं समझ गया कि आप सभी को आ गया होगा, तो मैंने उसे शॉर्ट कर दिया। चलिए देख लेते हैं। और डेज, बड़ी वाली डेट में डेज, छोटी वाली डेट घटा दो। 25/7, रिमाइंडर आ गया 4। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये 30 से 5 मई में कह रहा है, इसका मतलब डेट पीछे जा रहा है, तो रिमाइंडर माइनस करेंगे। या तो शुक्रवार में से 4 दिन घटा दो, ठीक है? या दूसरा तरीका क्या है, हमारा 4 7 से कितना कम है? या तो शुक्रवार में से 4 दिन घटा दो, या क्या करेंगे भैया जी, या इसमें 3 दिन जोड़ दो। क्योंकि ये 7 के बराबर हो गया ना, 4 और 3 7। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ो, शनिवार रविवार सोमवार, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। या शुक्रवार में से 4 दिन घटा दो, गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार, तब भी आंसर क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है बेटा? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करा, 30 - 5 करा, बाय 7 करा, तो 25/7, रिमाइंडर आ गया 4। लेकिन यहाँ पर क्या, 30 मई से हम 5 मई में आ रहे हैं, इसका मतलब हम बैक में जा रहे हैं। तो जब हम बैक में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो शुक्रवार में से या तो 4 दिन घटा दो, या फिर देखो कि 4 हमारा 7 से कितना कम है, उतने दिन जोड़ जोड़ दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। यदि घटाने में कोई प्रॉब्लम है तो ये देख लो कि नंबर बैक डेट में जाने पर कितना 7 से कम, उतना ऐड कर दो। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है? लगभग सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 28 नवंबर का सोमवार है तो 3 नवंबर का क्या होगा? करिए इसे जल्दी से। लगभग सभी के समझ में आ गया होगा, पहला दूसरा तीसरा सवाल जी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा? चलिए देख लेते हैं, और डेज फाइंड आउट कर लेते हैं। 28 - 3/7, तो 25/7, रिमाइंडर आ गया 4। अब सोमवार में से 4 दिन घटा दो या 3 दिन जोड़ दो, तो मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी गुरुवार आ जाएगा। देखिए, जिस विद्यार्थी ने पहले कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा है, मैं ये 100% लिख कर कह सकता हूँ कि उसको कैलेंडर पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको जो भी क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर देखनी पड़ेंगी। यदि एक बार में यदि कोई डाउट है तो रिवर्स रिपीट, जब आपका प्रीमियर कंप्लीट हो जाए तो उसको एक बार फिर से देखो, यदि जो भी पॉइंट आउट में है तो उसको टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दो, ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अब आपकी क्वेश्चन क्या है, मंथ चेंज हो गया। 15 मार्च का गुरुवार है तो 10 जून का क्या होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर मेथड से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है? तो पहले आप कोशिश करिए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से करिए। हाँ, इसके लिए 2 मिनट का समय रहेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है डिफरेंट मंथ वाले क्वेश्चन में। देखिए, सेम मंथ वाले क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, बड़ी डेट में से छोटी डेट घटा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो डिफरेंट मंथ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जिस विधि से मैं बताऊंगा उसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए जल्दी से कर लीजिए। 15 मार्च का गुरुवार है तो 10 जून का क्या होगा? और सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को शेयर जरूर करिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है? चलिए देखते हैं। वैसे 2 मिनट का भी समय दिया था तो 2 मिनट का वेट कर लेते हैं जल्दी से।
देखिए, और डेज यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए, मार्च में 15 डेट दी है। मार्च में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। 31 में से 15 लेस कर दो तो कितने बचे? 16 दिन बचे। इसका मतलब मार्च के कितने दिन आ गए? 16। मार्च के बाद क्या आता भैया? अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन हो गए? 30। अप्रैल के बाद क्या आता? मई। मई के हो गए 31। अब देखिए, जून में केवल 10 तारीख दी है, तो जून के केवल 10 दिन जोड़ेंगे यहाँ 10। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से। मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया और ये जून हो गया। एक मेथड तो ये, इन सबको जोड़ लो, 16 और 30, 46, 46 और 10, 56। 56 और 31, 6 और 1 7, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। यदि हम इसमें रिमाइंडर देखते हैं तो कितना आएगा? 7 1 जा 7, 3 आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, हाँ 3 रिमाइंडर आ गया। एक मेथड तो ये 3 रिमाइंडर आ गया, तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या रहेगी, इनमें रिमाइंडर देखो, 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। और 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या करो, 2 और 2 4 और 3 और 3 7 और ये 10। ये कितना हो गया? 2 और 2 4 और 3 और 7 10। अब 10 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। या तो हर नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, या फिर उन सबको जोड़कर इस तरह से भाग कर दो। पहले हमने इनको जोड़ लिया, फिर हमने क्या करा, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, तब भी रिमाइंडर 3 आया। दोनों केसेस में रिमाइंडर 3 आएगा। अब गुरुवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसमें शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। ठीक है। चलिए, मैं स्लाइड को क्लियर करके शॉर्ट मेथड से एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमें ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं, तो मार्च में 15 दिन निकल गए, 16 बचा, 16 को 7 से डिवाइड कर लो और डायरेक्ट रिमाइंडर लिख लो 2। अब मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 का आएगा 3। मई के कितने होते हैं? सॉरी, 30 के आएंगे, मार्च अप्रैल के आ जाएंगे या 2। ठीक है, मई के आ जाएंगे 3 और जून के आ जाएंगे मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो आई थिंक 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, आई थिंक मैंने जो लास्ट में बताया था वो जून के यहाँ पर, हाँ जून के यहाँ पर यदि हम 10 डे 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7 10। 10 बाई 7 कितना हो जाएगा आपका? 3। तो थर्सडे में 3 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से करिए। 20 अप्रैल का रविवार है, तो 15 अगस्त का क्या होगा? 20 अप्रैल का रविवार है तो 15 अगस्त का क्या होगा? जल्दी से, सेम वही पैटर्न है, केवल आपको क्या करना है, रिमाइंडर लिखने हैं, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के। यदि इस मेथड से करते हैं तो क्वेश्चन कम टाइम में और इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि पूरा लिखेंगे, अप्रैल के हो गए 20, मई के हो गए 31, जून के हो गए 30, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए सेकंड वाला मेथड ही आपको मेमोराइज रखना है। ठीक है, हाँ बेटा, उस वाले मेथड को मेमोराइज रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ नहीं करना है, जो नंबर 7 से बड़ा है उसको 7 से डिवाइड करते चलो और रिमाइंडर लिखते चलो। ठीक है, इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इजी वे में क्वेश्चन कराऊं। कराने को तो मैं प्रॉपर मेथड से भी करा सकता था, नहीं भैया अप्रैल के पूरे 30 लिखे जाएंगे, फिर 30 को जोड़ो, 31 को जोड़ो, 31 को जोड़ो, फिर 30 को जोड़ो, तो उसमें क्या रहेगा, समय ज्यादा लगेगा आपका, और कैलकुलेशन भी क्या टफ हो जाती है। कैलकुलेशन करने के लिए मैथमेटिक्स ही काफी है, रीजनिंग पढ़ने के लिए तो क्या है, इजी वे में करना है ना। चलिए देखते हैं और डेज। अब देखिए, अप्रैल में 20 दिन निकल गए, तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं हमारे? 30। 30 में से 20 दिन निकल गए तो 10 बचे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अप्रैल के बाद आता है मई। मई के दिन हो गए 3।
मई के बाद आएगा जून, जून के 2, फिर जुलाई के 3 और अगस्त 15 है। 15 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो रविवार में 5 डेज जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, शुक्रवार। ठीक है बेटा जी। फिर से समझ लो, क्योंकि अप्रैल में 20 दिन निकल गए तो कितने बचे 10। अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और अगस्त एक। अगस्त का एक इसलिए लगाया क्योंकि 15 डेट दी हुई है, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा। अब जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। रविवार प्लस 5 क्या होता है शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया सभी के बेटा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है इसी में। देखिए 15 जून का शनिवार है तो 11 अप्रैल का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन रिवर्स कर दिया उसने। अब जून से अप्रैल ले जा रहा है, मंथ बैक हो रहे हैं। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल लास्ट में आके रिमाइंडर लेस कर देंगे। आपको क्या करना है, 11 अप्रैल से 15 जून ही जाना है। आपको 11 अप्रैल से 15 जून ही जाना है, लेकिन रिमाइंडर लेस कर देना है। देखो हमारा क्या मंथ पीछे चल रहा है, जून से कहाँ गए अप्रैल में आ गए, अप्रैल में आ गए। ठीक है, तो करिए जल्दी से इसको। जब आपके मंथ बैक में चलते हैं तो पूरी कैलकुलेशन सेम रहती है, लेकिन बस जो आपका रिमाइंडर होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, अब करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जहां समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर मेरे को सेंड कर देना। ठीक है बेटा, इतना अभी प्रीमियर क्लास में ही रहता है, रिकॉर्डेड सॉरी लाइव क्लासेस में तो रहता है कि आपने बोल दिया सर रुकिए, तो फिर मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। बट जहां पर मुझे लगता है कि कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं उसे खुद से ही आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं आपको 3 to 4 मंथ से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस स्टूडेंट का कौन सा पॉइंट कब फंस सकता है या कहाँ पर क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। तो जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो। लगभग मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट जो देख रहे होंगे वो नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, उन्होंने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसको बता देता हूँ और डेज। देखिए जून से अप्रैल कह रहा है, लेकिन अब अप्रैल से जून ही आएंगे। अप्रैल में 11 दिन निकल गए तो कितने बचे अप्रैल में दिन होते हैं 30, 19, 19 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ गया 5। अप्रैल के बाद क्या आएगा जून, अप्रैल के बाद मई, मई के हो गए 3, और जून के 15 दिन दिए, 15 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आ गया 1 बाय 7। 5 और 3 8, 8 1 9, इसका मतलब रिमाइंडर 2 बचा। शनिवार में से 2 दिन घटा दो तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा, या 5 दिन जोड़ दो, या तो 2 दिन घटा दो या 5 दिन जोड़ दो। ठीक है, अप्रैल में 11 दिन निकल गए तो कितने बचे 19, 19 का मतलब 5। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा मई, मई के हो गए 3, जून में 15 दिन दिए हुए हैं। अब ये क्या है इसमें पहले वाले जून में देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 15 जून से 11 अप्रैल। ठीक है, तो जून के ये 15 दिन ही तो लगाएंगे, फिर जून से पहले क्या आ जाएगा मई आ जाएगा। मई के ये पूरे 31 दिन ही तो लगाएंगे, फिर मई से पहले क्या आ जाएगा 11 दिन आई नहीं है, फिर क्या आ जाएगा 30 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के दिन लगाएंगे। यहाँ पर 30 से 12 अप्रैल तक के दिन लगाएंगे, क्योंकि 11 का तो पूछा है, तो ये हो गए 19 दिन। ये इस तरह से चलेगा। ठीक है बेटा, जून के 15 दिन इसलिए के लिए क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, जून से अप्रैल में आ रहे हैं 15 14 13 12 11 10 9 8। ठीक है बेटा, ये रहेगा। लगभग सभी की समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, फिर से वही बात है, रिवर्स करवा रहा है। 27 जुलाई का शनिवार है तो 5 मार्च का क्या होगा, लेकिन आपको क्या करना है मार्च से जुलाई में जाना है। वो आपसे बोल सकता है कि जुलाई से मार्च में जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्च से ही जुलाई में ही जाना है। हम ये नहीं देखेंगे कि जुलाई से मार्च में आना, हमें मार्च से जुलाई में आना, बाकी रिमाइंडर लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी करिए जल्दी से। देखिए
और डेज देख लेते हैं। मार्च में 5 दिन निकल गए तो कितने बचे? 26, 26 का आ गया 5। मार्च के बाद अप्रैल, 30 का 2, फिर मई के 3, जून के तो लो 27 जुलाई का हो गया 6 बाई 7। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 बाई 7, रिमाइंडर आ गया 4। या तो शनिवार में से 4 दिन घटा दो, या शनिवार में 4 दिन जोड़ दो। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। इतने इजी वे में कैलेंडर नहीं पढ़ाया जा सकता कहीं भी। केवल हर नंबर को 7 से डिवाइड करते जाओ और जोड़ते जाओ। मार्च में 5 दिन निकल गए तो कितने बचे? 26। 26 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। ये हो गया मार्च। फिर अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई के 27 ही तो लेंगे, क्योंकि जुलाई से बैक में जा रहा है मार्च की तरफ। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आ गए हैं कौन से? आपके ईयर वाले। इनको बड़े ध्यान से करना है भैया। चलिए पहले आप एक प्रश्न पर कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 15 जनवरी का, 15 जनवरी 2004 का रविवार है, तो 5 अप्रैल 2004 का क्या होगा? ठीक है भाई, ईयर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नोटबुक और पेन यदि अभी तक ना निकाला हो तो अब निकाल लेना। ठीक है, वैसे तो मैं जानता हूँ अपने स्टूडेंट्स को लगभग सभी नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, बट फिर भी कुछ होते हैं एक्सपर्ट। जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर मैं इसको विद एक्सप्लेनेशन आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, हाँ, जो अभी तक करते हुए आ रहे थे ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। मैं किस चीज़ का, वो मैं बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, बट आप पहले से सॉल्व तो करिए। देखिए और डेज देख लेते हैं। देखिए जनवरी के 15 दिन निकल गए तो कितने बचे? 16। 16 का आ गया 2। अब देखिए ईयर देने का केवल इतना सा मतलब है कि आपको ये देखना है कि फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। अब देखिए 2004 लीप ईयर है, क्योंकि अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यदि लीप ईयर है तो फरवरी का आ गया 29, 29 का हो गया 1, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। मार्च के कितने हो गए? 3, और अप्रैल के कितने दिए? 5, तो 5। समझ में आ गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ईयर देने का केवल इतना सा मतलब है, आपको ये चेक करना है कि फरवरी 28 की है या 29 की है। बाकी पूरी कैलकुलेशन भैया सेम रहेगी, कोई भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर यही 2004 की जगह 2005 होता, 2006 होता, 2007 होता, 2009 होता, तो फरवरी का लगाते 0, बाकी सेम रहेगा। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 का रिमाइंडर बचा 4। रविवार में 4 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि जनवरी से अप्रैल में जा रहे हैं, तो गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि गुरुवार ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा? इसमें डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरुवार सज्जनों यहाँ है ही नहीं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, 18 फरवरी 2016 का मंगलवार है, तो 25 मई 2016 का क्या होगा? 18 फरवरी 2016 का मंगलवार है, तो 25 मई 2016 का क्या होगा? करिए जल्दी से। देखिए पहले तो ये देखिए फरवरी है, तो लीप ईयर 2016 है या नहीं, इतना पता करना तो सभी को आ गया होगा अब तक। चलिए देखिए, और डेज यहाँ लिख लेते हैं।
अब देखिए 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। 29 में से यदि 18 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे, 11। 11 दिन बचे ना। 11 का मतलब रिमाइंडर 4 फरवरी की। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई 25 का मतलब 4, बाई 7। 4 और 3 7, तो 6 बचेगा रिमाइंडर। मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। जोड़ेंगे इसलिए भैया क्योंकि फरवरी से मई की तरफ जा रहे हैं। मई के 11 दिन ही तो बचे, क्योंकि 2016 हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो कितने हो गई, 29, 29 माइनस 18, 11। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6, 6 बचेगा। मंगल प्लस 6 क्या हो जाएगा, सोमवार। तभी की समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और सभी को बता दूं मैं, ये जो क्लासेस है हमारी अब मंडे टू सैटरडे रहेंगी। मंडे टू सैटरडे 9 AM रहेगी, मंडे टू सैटरडे 2 PM रहेगी, और मंडे टू सैटरडे 4 PM रहेगी। पहले जो शेड्यूल था हमारा मंडे टू फ्राइडे, वो मंडे टू सैटरडे रहेगा इस मंथ के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 10 डेज है भैया वो भी तो कवर करने हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं ऐसे लास्ट में बता दूंगा, फिर भी लिख लीजिए कि सोमवार से शनिवार क्लास रहेगी 9 AM। सोमवार से शनिवार एक क्लास रहेगी आपकी 2 PM, और सोमवार से शनिवार एक क्लास रहेगी आपकी 4 PM। यदि इसमें कुछ भी चेंज होगा तो मैं क्लास में अनाउंस करूंगा, पहले सडन चेंज नहीं होगा इस मंथ तो एटलीस्ट, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कह रहा है, 11 फरवरी 2011 का शनिवार है तो 29 जून 2011 का क्या होगा। देखिए अभी फरवरी ही चल रही है। फरवरी वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि फरवरी वाले क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होता है कि सर 28 लगाएं कि 29 लगाएं। यदि 28 लगाएं तो किस तरह से लगाएं, 29 लगाएं तो किस तरह से लगाएं, ठीक है भैया। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है। 11 फरवरी 2011 का शनिवार है तो 29 जून 2011 का क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा, गलत ना हो जाए, ठीक है भैया। एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पैटर्न यही रहता है, केवल लैंग्वेज का फर्क रहता है। या तो कभी लैंग्वेज में लिख देगा, यदि किसी वर्ष 11 फरवरी का शनिवार है तो उसी वर्ष 29 जून का क्या होगा। अगर यदि वहां पर ईयर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन सेम ईयर का माना जाता है। ये भी एक बेसिक पॉइंट होता है कैलेंडर में, ठीक है भैया। ये एक बेसिक पॉइंट होता है। यदि उसने बोला कि 11 फरवरी का शनिवार है तो 29 जून का क्या होगा, इसका मतलब वो उसी वर्ष की बात कर रहा है। ईयर डिफरेंट जब माना जाता है जब वो क्वेश्चन में खुद आपसे कहे कि 11 फरवरी 2001 का शनिवार है तो 29 जून 2015 का क्या होगा, ठीक है भैया। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, और डेज देखिए। अब देखिए 2011 के आप सभी जानते हैं कि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 11 हमारे 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 28 में से यदि हम 11 को हटा देते हैं तो इसका मतलब कितने दिन बचे, 17 बचे। 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। फिर मार्च के हो गए 3, फिर अप्रैल के 2, मई के 3, और 29 जून का हो गया 1, बाई 7। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11, सॉरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, और ये फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये जून, केवल 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 बार प्लस लग गया है, चेक कर लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 1 12। 12 का क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो शनिवार में 5 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, मतलब गुरुवार आ जाएगा, है ना। शनिवार में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। गुरुवार ऑप्शन में नहीं है तो, सॉरी, 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, गुरुवार आएगा। तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। लगभग सभी के समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्योंकि 2011 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी के हमारे पास कितने दिन बचे, 17 बचे। 28 - 11, 17 ही बचे ना। हाँ, 17 का आ गया 3, फिर मार्च अप्रैल मई और जून का हो गया 1, तो आंसर क्या रहेगा, गुरुवार रहेगा, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 19 जनवरी 2007 का शनिवार है, ध्यान से, 19 जनवरी 2007 का शनिवार है, तो 27 जुलाई 2007 का क्या होगा। करिए इसको ध्यान से।
1 मिनट का समय है सवाल को करने के लिए। लगभग सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ। देखिए, और डेज देख लेते हैं। जनवरी के 19 दिन निकल गए तो कितने बचे भैया? 12 दिन बचे। 12 का क्या आ जाएगा? 5। फरवरी 2007 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 0। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 27 का हो गया 8/7। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 14, 14 और 2 16, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो शनिवार प्लस 2 क्या होता है? सोमवार होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि सोमवार ऑप्शन में नहीं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जनवरी में 19 दिन निकल गए तो 12 दिन ही तो बचे। 12 का 5, फरवरी का 0, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 1। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। हाँ, अब देखिए इसको ध्यान से करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फरवरी का फरवर लिख गया है। हाँ, चलिए। 27 जुलाई 1990 का शनिवार है, तो 27 फरवरी 1990 का क्या होगा? बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। आपको फरवरी से जुलाई की तरफ जाना है, बट ध्यान ये रखना है कि 90 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। पहले इस सवाल को आप करें, फिर मैं बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से किया जा सकता है कम समय में। चलिए देख लेते हैं और डेज। देखिए, हमें पहले तो 1990 देखना है। 1990 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी में 27 दिन निकल गए तो कितना बचा? 1। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 27 का मतलब हो गया 3/7। 1 और 3 4, 4 सॉरी 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 3 14। मैंने बताया था 14/7 करोगे रिमाइंडर 0। शनिवार प्लस 0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, शनिवार ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट के जो भी हमारी क्लास देख रहे होंगे। यदि कभी भी सेम सेम ईयर में क्वेश्चन रिवर्स जाता है, जैसे जुलाई से फरवरी में जाए या दिसंबर से अक्टूबर में जाए, तो आपको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में मंथ लिखने, केवल रिमाइंडर लेस कर देना है। तो 0 को तो लेस करोगे तो क्या रहेगा? अब शनिवार में से 0 घटा लो तब भी शनिवार रहेगा, जोड़ लो तब भी शनिवार रहेगा। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? शनिवार आएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 29 नवंबर 1996 का यदि शनिवार है तो 20 अगस्त 1990 है ना, इसे 1996 कर लो। क्योंकि अभी डिफरेंट ईयर वाला मैंने पैटर्न आपको बताया बताया नहीं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे 1996, 1 मिनट रुको, इसे इरेज करके मैं क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा इरेज कर लो यहाँ पर, और इसको 1996 लिख लो। ठीक है भैया, क्योंकि अभी मैंने डिफरेंट ईयर वाले कराए नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा किस तरह से करना कैसे है। ठीक है भैया, करो। 20 नवंबर 1996 का शनिवार है, तो 20 अगस्त 1996 का क्या होगा? ध्यान रखना, अगस्त से नवंबर में जाना होगा इस प्रश्न में। ठीक है भैया, हाँ। करिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें वो आपसे। देखिए और डेज देख लेते हैं इसके। अगस्त में 20 दिन निकल गए, 11 11 का बचेगा 4 अगस्त। फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 29 का मतलब 1। 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 बचा, इसका मतलब शनिवार में 3 दिन घटा दो।
या 4 दिन जोड़ दो, तो आंसर क्या आना चाहिए? बुधवार आना चाहिए। बुधवार नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया। क्वेश्चन 14 तक सभी की समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसे 14 तक समझ में ना आया हो। यदि है तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट लेकर मैं उसे फिर से बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, लगभग मिलता जुलता। 3 दिसंबर 1999 का सोमवार है, तो 17 अगस्त 1999 का क्या होगा? देखिए सेम मंथ में, अभी सेम ईयर में क्वेश्चन रिवर्स चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में रहेगी उसमें हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? डिफरेंट ईयर वाले। मतलब 2002 से 2012 पूछेगा, 2012 से 2018 पूछेगा, 2016 से 2001 पूछेगा। ठीक है भैया। हाँ। तो उस क्वेश्चनों में, उस क्वेश्चन के लिए ये बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है। चलिए देख लेते हैं और डेज इसमें जल्दी से। यदि अगस्त में 17 दिन निकल गए तो कितने बचे? 14, 14 का हो गया 0। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3/7। 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 3, इसका मतलब 10 का क्या बचेगा? 3 बचेगा। सोमवार में से 3 दिन घटा दो या 4 दिन जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? सोमवार में 4 दिन जोड़ोगे तो शुक्रवार। तो आंसर क्या रहेगा? सी, शुक्रवार। लगभग हर विद्यार्थी के समझ में यहाँ तक के क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है भैया। चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। देखो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको इजीली अच्छी क्लासेस, टारगेट क्लासेस मिलेंगी, जो आपके ईयर को टारगेट करते हुए आपको बैच पढ़ाया जाएगा। अभी तो यहाँ पर केवल मैं सी सेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, लेकिन यदि आप प्लस या आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा, जैसे कि जीएस भी है, ऑप्शनल पेपर भी रहे मीन्स में। ठीक है। जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, मेनली जो आपका एग्जाम रहता है प्री के बाद में, वो मीन्स पूरा कंप्लीट जीएस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आपको अप्लाई करना होगा PS01। यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ रहेगा। ठीक है भैया। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन सभी को पता होगा कि मॉर्निंग 9 AM हमारी एक क्लास रहती है। ठीक है। आफ्टरनून 2 PM रहती है और इवनिंग में 4 PM रहती है। ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को, सेशन को, शेयर को जरूर जरूर सेशन को जरूर शेयर करिएगा।